नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड की जो भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय जो हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कर लिए थे, जो व्याकरण से संबंधित पार्ट था। ये दोनों स्तर की भाषाओं के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विलोम शब्द कौन सा है? प्रकाश का अंधेरा, बर्बर का सभ्य, निंदा का स्तुति, प्राकृतिक का कृत्रिम। तो इसमें 3 विलोम शब्द तो सही है, एक जो है वो गलत है। तो प्रकाश अंधेरा वाला विलोम शब्द है वो गलत है। इसका सही क्या होगा वो हम देखते हैं इसके विश्लेषण में। देखते हैं तो प्रकाश का हो जाएगा तिमिर और अंधेरे का हो जाएगा उजाला। तो ये इस प्रकार होता है, प्रकाश का तिमिर, अंधेरे का उजाला। आदि का विलोम शब्द अंत होता है, रित का अनृत होता है, कोलाहल का नीरवता होता है, निंदे का वंद्य होता है, हर्ष का विषाद होता है, सघन का विरल होता है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है, गरल का सुधा होता है, प्रीति का द्वेष होता है, ह्रास का रुदन होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है, विख्यात का कुख्यात होता है, विज्ञ का अज्ञ होता है, स्थावर का जंगम होता है, सन्यासी का ग्रस्त होता है, सामिस का निरामिस होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, शीत का उष्ण होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पर्यायवाची शब्दों में असंगत कौन सा है? इसमें यहाँ चारों ऑप्शनों में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जो असंगत है वो आपको छांटना है। पार्थ, गुड़ाकेश, मधुआ, सव्यसाची, ये किसके पर्यायवाची हैं? अर्जुन के पर्यायवाची। मदन, मनसिज, मनोज, पुष्पधनुआ, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। हेरंब, वक्रतुंड, गजवदन, भवानीनंदन, ये गणेश के पर्यायवाची है। कौमुदी, कलानिधि, ज्योत्सना, हिमकर, ये चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें एक जो है वो गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है? वो है मधुआ। मधुआ जो पर्यायवाची है ये अर्जुन का ना होकर इंद्र का है। अब देखते हैं इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। मधुआ, सचिपति, सुरेश, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। जल के पर्यायवाची हैं नीर, वारी, पय, अम्बु, तोय, सलिल। इसी में जल के पर्यायवाची के द्वारा ही हम बादल और कमल के पर्यायवाची बना सकते हैं। नीर देने वाला कौन होता है? बादल। तो देने वाले के लिए द प्रयुक्त किया जाता है। तो नीरद हो जाएगा बादल के लिए, वारिद हो जाएगा बादल के लिए, पयोद हो जाएगा बादल के लिए, अम्बुद हो जाएगा बादल के लिए। और अगर हम कमल के लिए पर्यायवाची शब्द करें तो नीर का अर्थ होता है पानी और जय होता है जन्म लेने वाला। कमल के और मछली के ये पर्यायवाची शब्द करें तो नीरज कमल, वारिज कमल, पयोज कमल, अम्बुज कमल। तो इस प्रकार ये बादल और कमल के पर्यायवाची शब्द भी बन गए। गाय के पर्यायवाची हैं धेनु, सुरभि, भद्रा, पैस्विनी, महायी। चांद के पर्यायवाची हैं कलानाथ, क्षपाकर, सोम, मयंक, मृगलांछन, शशि, महताब, सुधांशु, तारकेश्वर, ये चांद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है निम्नलिखित में से असंगत शब्द कौन सा है? वधु, वज्रांग, क्षीर, बादल। तो इसमें जो असंगत शब्द है वो है बादल।
बादल जो है वो असंगत शब्द है। ये शब्द क्या है, ये तीनों शब्द तत्सम है और बादल जो है ये तद्भव शब्द है। वधु का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, बहु। वज्रांग का तद्भव रूप हो जाएगा बजरंग। क्षीर का तद्भव रूप हो जाएगा खीर। ये तीनों क्या है, तत्सम है और इनके ये तद्भव बन गए। बादल जो है वो तद्भव है, ये वारिद तत्सम का रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि इस विकल्प में नहीं है। वी ऐ वे, जल ऊर्मी जलोर्मी, मही ईश महिष, भो अन भवन। तो इसमें से किसमें सही संधि नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन 2 है इसमें जो है वो गलत संधि दे रखी है। जल मतलब पानी, ऊर्मी होता है किरण, तो ऊर्मी में ऊ क्या आता है, बड़ा दीर्घ आता है। ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। गुण में भी कौन सी, गुण स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो जल में ल के अंत में ए है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, इसमें ऊ है। ए और ऊ मिलकर ओ गुण संधि में आता है और ए और ई चाहे वो लघु हो चाहे दीर्घ हो, ऐसे ऊ चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, वो दोनों मिलकर ओ बनेंगे। ऐसे ए ई दोनों मिलकर ए बनता है। तो ए और ओ ये गुण स्वर संधि में आते हैं। ए आ का मेल अगर ई से हो जाए तो ए और ऊ से हो जाए तो ओ और रे से हो जाए तो अर बन जाता है। फिर यण स्वर संधि, जो दूसरा ये उदाहरण है वे वाला, ये है यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि की क्या पहचान है, इसमें पहले शब्द के अंत में ई आएगा और उसका मेल अन्य स्वर से होगा, तो ई की जगह ये बन जाता है और ऊ का मेल अन्य स्वर होने पर वह बन जाता है और री का अन्य स्वर से मेल होने पर री रे बन जाता है। तो यहाँ वी धन ए, तो यहाँ वह में किसकी मात्रा लगी है, ई की लगी है और इसका मेल ऐसे हो रहा है तो अन्य स्वर हो गया ए, तो ई का ये बन जाएगा, ये और ए मिलकर दोनों ये बन गया। तो वी वह और ई से बनाता था तो वह जो है ये अधूरा रहेगा और इसमें ये जुड़ जाएगा और आगे आय में जो ये शेष था वो भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा वे। तो ये कौन सी स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। मही धन ईस, इसमें पहले शब्द के अंत में दीर्घ ई और दूसरे शब्द के अंत में भी दीर्घ, दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ई, तो दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे, तो यह दीर्घ स्वर संधि है। इसमें एक जैसी बनावट वाले स्वर दोनों तरफ होने चाहिए, उन्हीं का मेल होने पर वो दोनों दीर्घ में बदल जाते हैं। तो महिष में ही दीर्घ में बदल गया, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। भो धन अन में क्या नियम कहता है, ये अयादी स्वर संधि है। इसमें क्या होता है, इसमें ओ का मेल, इसमें ओ ए आई ओ औ का मेल होता है अयादी स्वर संधि में, ए आई ओ और औ, तो यहाँ ओ का मेल हो रहा है, तो ओ का मेल होने पर औ बनता है, तो भय तो रह गया और आगे औ जुड़ गया, तो भय और ए भय हो गया और आगे इसमें वह और आगे वाला ए, ये दोनों जुड़कर वह हो गया और न जुड़ गया, भवन हो गया। ए का मेल अन्य स्वर से होने पर ऐ बनता है और ऐ का मेल अन्य स्वर से होने पर आय बनता है, औ का मेल अन्य स्वर से होने पर आव बनता है। संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होने पर इस संधि का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है।
यहाँ 3 व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऋग्वेद, अतएव, उच्छ्वास, सन्यासी। तो यहाँ 3 जो हैं वो व्यंजन संधि के हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, पहले शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन हो और दूसरे शब्द के शुरू में भी स्वर या व्यंजन हो। यहाँ स्वर का मेल नहीं होता, यहाँ स्वर का व्यंजन से मेल होगा या फिर व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होगा। यहाँ ऋग्वेद में ऋक धन वेद, तो ऋक में आगे वे आने पर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो कै का अर्थ है, कै वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो ऋग्वेद इसका हो जाएगा। तो ऋ और ग लंत और वेद, तो ऋग्वेद व्यंजन संधि है। उच्छ्वास, उत धन सवास, तो इसका विच्छेद हो जाएगा उत धन सवास, तो ये तय का च बन जाएगा और स का छ बन जाएगा उच्छ्वास। सन्यासी में सम धन न्यासी, तो मैं आगे वाले वर्ण के अनुसार पांचवें में बदल जाएगा। तो अतः एव, अतः धन ए, ये विसर्ग संधि है, अतः धन एव, अतः धन एव, ये विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग से पहले ए स्वर हो और आगे भी स्वर हो, दोनों साइड स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ऋग्वेद ऋक धन वेद, उद धन श्वास, सम धन न्यासी। घोष व्यंजन संधि में क्या होता है, स्पर्श वर्ग का अगर पहला वर्ण पहले शब्द के अंत में दे रखा है और आगे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, स्पर्श वर्ग 5 होते हैं, क, च, ट, त, प, तो इन सभी का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अगर आगे दे रखा है या फिर अंतस्थ ये लव और है और स्वर दे रखे हैं, तो जो पहला वर्ण है वर्ग का वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जैसे उत धन ए, तो उत वर्ग का प्रथम वर्ण आ गया ये, और आगे ए क्या आ गया, स्वर आ गया, तो तय जो है वो तीसरे में बदल जाएगा, उदय हो जाएगा। घोष व्यंजन संधि में क्या होता है, तीसरे वर्ण जैसे द है तो द का मेल क, च, थ, स से होता है, तो द की जगह पर तय का आगम हो जाता है। जैसे संसद, सदस्य, तो यहाँ द प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण द है और आगे इसका मेल क, च, थ, स से हो रहा है, तो यहाँ स से मेल हो रहा है, तो द जो है वो तय में बदल जाएगा। संसद, सतह से इसका शब्द हो जाएगा। स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस स्पर्श वर्ग का पांचवा वर्ण के पहले शब्द के अंत में स्पर्श वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे शब्द के शुरू में पांचवा वर्ण हो, तो वहाँ पहला जो है वो अपने ही वर्ग का पांचवा बन जाता है। जैसे सट, ट वर्ग का पहला और आगे मुख, ट वर्ग का पांचवा, तो ये ट जो है ये अपने पांचवें में बदलेगा, तो ट का पांचवा ण होता है, तो षण्मुख इसका शब्द बन जाएगा। यदि प्रथम वर्ण से पूर्व किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण से पूर्व री हो तो क्या बन जाएगा, जैसे मृत, तो तय प्रथम वर्ण इससे पहले री है और आगे मय है, तो ये जो तय है ये अण में बदल जाएगा, मृणमय हो जाएगा, न कि मृन्मय। मैं का मेल अगर कैसे हो जाता है, कैसे लेकर न तक के वर्णों से हो जाता है, तो मैं आगे वाले के पांचवें वर्ण के रूप में बदलेगा। जैसे किम धन चित, तो च वर्ग का पांचवा कौन सा होता है, ये होता है, तो मैं की जगह ये हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। मैं का मेल अगर अंतस्थ उस वर्ण से हो जाता है तो मैं का अनुस्वार बन जाएगा। जैसे सम, मैं का मेल अंतस्थ
ये रला हुआ है, उसमें से है से होता है तो ये अनुस्वार में बदलेगा, तो यहाँ वैसे मेल हो रहा है तो ये सम में जो है ये अनुस्वार में बदल जाएगा, संविधान बन जाएगा। नेक्स्ट है अनुग्रह का अर्थ क्या है। कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा, अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना अनुग्रह कहलाता है। कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है अनुभव, किसी के दुख में दुखी होना, दुखी होकर उस पर कृपा करना अनुकंपा, और अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान अनुभूति कहलाता है। नेक्स्ट है गलानी शब्द। गलानी शब्द किस विकल्प के लिए प्रयुक्त हुआ है। अरुचिकर व अवांछित विषयों के प्रति होने वाली दुखात्मक अनुभूति, अपने किसी बुरे आचरण के कारण मन में उत्पन्न संकोच, अपने किसी अनुचित कार्य पर उत्पन्न दुख जिसमें व्यक्ति स्वयं की नज़रों में गिर जाता है, किसी काम को करने में हिचकना। तो यहाँ ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुचिकर व अवांछित विषयों के प्रति होने वाली दुखात्मक अनुभूति घृणा होती है, किसी बुरे आचरण के कारण मन में उत्पन्न संकोच लज्जा होती है, किसी काम को करने से हिचकना संकोच कहलाता है। अहंकार होता है अपने आप को बहुत बड़ा समझना, और घमंड होता है अपने आप को बड़ा और दूसरों को हीन समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित विकल्प कौन सा है। यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखे हैं। जंगल में फैलने वाली आग को वडवानल कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, जिंदा रहने की इच्छा जितेंद्रिय, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसा। तो इसमें जो राइट है वो है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसा कहलाती है। जंगल में फैलने वाली आग वडवानल ना कहलाकर दावाग्नि कहलाती है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय कहलाता है। पेट में लगने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है। नेक्स्ट है रात का भोजन। रात को किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है। पाथे, भैरवी, ब्यालू, सामिस। तो रात का जो भोजन है वो ब्यालू कहलाता है। पाथे जो है ये रास्ते का भोजन होता है। भैरवी जो है ये प्रातःकाल गाया जाने वाला राग होता है। सामिस होता है मांस युक्त भोजन। नीचे कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखे हैं तो वो भी देख लेते हैं। हाथ से काम करने का कौशल हस्तलाघव कहलाता है। जो कानून के अनुसार सही हो वो वेद कहलाता है। जिसका कोई आदि अंत न हो वो शाश्वत कहलाता है। जिसे जाना न जा सके वो अजय कहलाता है, अज्ञेय कहलाता है। उत्तर पूर्व की दिशा के बीच का जो कोण है वो ईशान कहलाता है। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है, और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। सदा से चला आ रहा सनातन कहलाता है। जो सुनाने योग्य है वो श्राव्य कहलाता है। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है। एक आंख से देखने वाला एकाक्ष होता है। गद्य पद्य युक्त कृति चंपुका कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अत्याधिक, अनुग्रहित, अंतर्धान, अभिष्ट। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो अंतर्धान है, ऑप्शन 3 राइट है। अत्याधिक में आर की मात्रा नहीं आएगा, ये अत्यधिक होगा। अनुग्रहित में री की मात्रा आएगी गए के नीचे।
और अभिष्ट में भी बढ़ाएगा। नीचे दे रखे अत्यधिक, अनुग्रहित, अभिष्ट। फिर कुछ और शब्द दे रखे हैं, अपराहन, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अष्टावक्र होता है, अष्टवक्र नहीं होता है। अहर्निश होता है, आजीविका होता है, अनुग्रह होता है, अक्षोहिणी होता है, आशीर्वाद ऐसे शुद्ध होता है, आह्लाद, आह्वान, ये सभी शुद्ध शब्द दे रखे हैं। उज्ज्वल, औपन्यासिक, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? कनिष्ठ, आध्यात्मिक, ऐश्वर्य, अहल्या। तो इसमें ये तीनों तो सही हैं। कनिष्ठ जो है ये अशुद्ध है, ये कनिष्ठ न होकर कनिष्ठ होता है। फिर अट्टालिका, अनुदित, अधीन, अनुत्तर, अतिथि, अन्विष्ट, ये शुद्ध शब्द और हैं। हाय लक्ष्मी अब आई है पंक्ति में क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण है वो है जो क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। स्थानवाचक, यहाँ स्थान का जिक्र नहीं है। परिमाणवाचक, मापतोल से संबंधित। कालवाचक, समय से संबंधित। तो अब जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, ढंग या रीति से संबंधित है। यहाँ, पास, सामने, ये स्थानवाचक हैं। थोड़ा, उतना परिमाणवाचक है। धीरे, शायद, ये रीतिवाचक है। समुच्चय बोधक अव्यय में सही सुमेलित है। संयोजक में कौन कौन से अव्यय आएंगे? या, अथवा, न की। विभाजक में और, एवं, तथा। प्रतिषेधक अर्थात, यानी, यदि, हेतुक, क्योंकि, इसलिए, फलस्वरूप। तो यहाँ सही सुमेलित पूछा है तो 3 गलत 1 सही है। तो वह ऑप्शन 4। हेतु का अर्थ होता है कारण। तो जिस वाक्य में कारण को प्रकट किया जाता है वहाँ क्योंकि, इसलिए, फलस्वरूप इन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संयोजक के लिए किन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है? और, एवं, तथा। विभाजक के लिए किया जाता है या, अथवा, न की। प्रतिषेधक के लिए किया जाता है पर, किंतु, बल्कि। और अर्थात, यानी, यदि, ये निर्देशक अव्यय शब्दों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके भेद हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। इसके 4 भेद होते हैं। विस्मयादि बोधक में कौन कौन से अव्यय आते हैं? है, आ है, यह शोक बोधक है। वाह है, शाबाश, ये प्रशंसा बोधक है। हा, हर्ष बोधक है। अरे, आश्चर्य बोधक है। धिक्कार, छी, घृणा बोधक है। अबे, क्रोध बोधक है। हाय रे, व्यथा बोधक है। निपात होते हैं किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए उसके बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं। निपात कौन कौन से हैं? ही, भी, तो, तक, भर आदि निपात अव्यय हैं। नर या पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द ये सही है, पु के ऊपर अनुस्वार लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? समास को पद के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम पद प्रधान अव्यय, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व और दोनों ही पद अप्रधान बहुव्रीहि। और जो क्रमधारीय और द्विगु समास हैं वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। घनघोर, दो आब, अनुदिन, सद, धर्म।
तो यहाँ अव्ययी भाव समास कौन सा है जिसमें पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय का काम करता हो, वो है अनुदिन। अनुदिन में अनु जो है ये उपसर्ग है, अव्यय है, और दिन जो है वो मूल शब्द है। तो दिन के बाद दिन या दिन पर दिन, ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। घनघोर जो घना है, जो घोर है, ये है द्वंद्व समास। दोआब जहाँ दो नदियों गंगा यमुना के जो संगम स्थल है उसको दोआब कहते हैं, जो इलाहाबाद में है, ये बहुव्रीहि समास है। सद्धर्म सत है जो धर्म, ये कर्मधारय समास है। यहाँ इनके विग्रह करके बताए गए हैं। क्रम इस अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान या अव्यय होता है। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही समास कौन सा है? मत के लिए दाता, मतदाता, मद में अंधा, मदांध, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, सेवा द्वारा निवृत्त, सेवा निवृत्त। यहाँ सभी समास जो हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, मगर इनमें 3 गलत हैं, एक सही है। मत के लिए दाता नहीं होता, मत का दाता होता है। मत का दाता होता है संबंध तत्पुरुष मतदाता। मद में अंधा नहीं होता, मद से अंधा होता है, तो साधन का बोध कराता है करण तत्पुरुष। सेवा द्वारा निवृत्त नहीं होता, सेवा से निवृत्त होता है, तो सेवा से अलग हो रहा है तो अपदान तत्पुरुष। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला है हिरण का, तो हिरण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? मृग, कुरंग, सारंग, हरिण। शेर के पर्यायवाची हैं सिंह, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज। मृगेंद्र में संधि है मृगधन इंद्र। लक्ष्मी में कमला, हरिप्रिया, श्री, रमा, चंचला। पुत्री के हैं सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी। और पुत्र के करें तो सुत, तनय, आत्मज बेटा, और एक इस पुत्री का हो जाएगा बेटी। तलवार का हो जाएगा असी, खड़ग, चंद्रहास, कृपाण। मछली का हो जाएगा मीन, मत्स्य, झक, मच्छी। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। फिर तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, सोना जो है ये मूल शब्द है और इसमें आर प्रत्यय लगकर ये सुनार बन गया। सुनार क्या है? कर्तृवाचक। तो ये सोना क्या है? ये संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, मीठा जो है ये विशेषण है, इसमें आस प्रत्यय जुड़ गया, मिठास हो गया। मीठा में मी दीर्घ है और मिठास में मी लघु है। देव में देव से बन गया देवत्व है। देव मूल शब्द है, यहाँ मूल शब्द दे रखे हैं और उसमें प्रत्यय जुड़े हुए। ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय मतलब लघुता का बोध कराता है। गरीब जो है ये विशेषता बता रहा है। गरीब जो है ये भाववाचक संज्ञा है और इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये गरीबी बन जाएगा। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। जाति में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये जातीय हो जाएगा। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में इंद्र है, इसमें आनी जोड़ेंगे तो ये इंद्राणी हो जाएगा। इसी के साथ ये पहली यूनिट समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय की यूनिट के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक के गद्य से संबंधित जितने भी अध्याय हैं हिंदी भाषा के वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और सभी यूनिट के जो टेस्ट हैं वो इस चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे।
SST, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी और जीके से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की श्रृंखला इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। स्टडी मेंटर चैनल पर आपको पद्य से संबंधित हिंदी विषय की कक्षा 9 से 12 तक की बुक के सभी अध्याय हिंदी अनुवाद से प्राप्त होंगे और इस चैनल पर हमने ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला अभी शुरू की है। तो इन दोनों चैनलों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इन चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।